तो फाइनली गाइस इट्स टाइम की बैड ब्लड की प्रेडिक्शन कर ली जाए। और टाइम वर्ड से याद आया कि भाई जो ये शो है वो शुरू होगा सुबह 3:30 बजे। मैं किक ऑफ शो की नहीं, ऑफ कोर्स मेन शो की ही बात कर रहा हूँ। और इसीलिए मैं जानता हूँ कि तुम में से बहुत सारे इस शो को लाइव नहीं देखोगे, जो कि मैं भी प्लान कर रहा था। पर अब भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने कर दिया कांड और उन्होंने भाई डाल दिया है ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के हेल इन अ सेल मैच को ओपनिंग स्पॉट पे। तुम पूरे के पूरे शो की लाइनअप भाई देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। तो इसलिए भाई हम सीधा शुरू कर लेते हैं इसी मैच से। और भाई तुम अपनी प्रेडिक्शन कमेंट करना मत भूलना। और बाकी हम सीधा आते हैं मैच के ऊपर। और ऑफ कोर्स भाई मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत ही बड़ा फैन हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई का भाई रेसलिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। बट फिर भी मेरे को लगता नहीं है कि मैं कभी भाई सुबह 3:30 बजे उठूंगा रेसलिंग देखने के लिए। रेसलिंग क्या कुछ भी हो, तो ऑफ कोर्स भाई मैं इस मैच को तब देखूंगा जब शो री टेलीकास्ट होगा, जो कि 8 बजे होगा। और बाकी भाई मेरे को लगता है कि इस मैच का ओपनिंग में होना एक बहुत ही बेकार डिसीजन है, क्योंकि इमेजिन करो भाई ये तुम्हारी भाई वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरीज है, जिसका भाई ऑल्सो एंड भी होने वाला है। अगर बाकी के मैच शुरुआत में होते तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज भाई कितनी बेकार है भाई तुम ये एग्जांपल लेके देख सकते हो। जरा सोचो कि भाई रॉक और ऑस्टिन का जो फाइनल मैच है, जो कि रेसलमेनिया 19 में हुआ था, वो ओपनिंग में हो रहा है। कितना बेकार लगेगा ऑफ कोर्स। बट जो भी हो भाई फाइनल डिसीजन तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ही है, इसलिए हम चलते सीधा आगे। और हम ये तो जानते हैं कि भाई यहाँ पे ऑफ कोर्स भाई सीएम पंक ही जीतने वाले हैं। बट उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई इस मैच में विनर मैटर ही नहीं करता है। जो चीज मैटर करती है वो ये है कि मैच कैसा होगा और क्या क्या भाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मैच से। तो सबसे पहले तो भाई ऑफ कोर्स एक चीज हमें इस मैच में डेफिनेटली मिलने वाली है, और वो है ब्लड। अब तुम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो? अभी कुछ ही दिनों पहले भाई ये स्टोरी भाई इंस्टाग्राम में सीएम पंक ने लगाई थी, इससे तुम्हें समझ ही जाना चाहिए। और बाकी एक और रेयर चीज है जो कि भाई शायद से हमें इस मैच में देखने को मिल सकती है, और वो है थंब टैग, जिसका भाई रेयरली ही यूज होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। लास्ट टाइम अगर गलत ना हो तो शायद से 2016 में हुआ था, वो भी एक केज मैच था बिटवीन डीन एम्ब्रोस एंड क्रिस जेरिको। और क्या पता भाई इसके अलावा हमें ब्रोकन ग्लास का भी इस्तेमाल देखने को मिल जाए। और सिर्फ यही नहीं हो सकता कि भाई सीएम पंक स्लेजहैमर का भी यूज करे ट्रिपल एच को एक शाउट आउट देने के लिए। और बाकी और भी बहुत कुछ हमें इस मैच में डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, जो कि भाई मेरे को लगता है कि कम से कम 30 मिनट का मैच तो होना ही चाहिए। और बाकी अगर हमारे बैटिंग ऑड्स के ऊपर, तो ऑफ कोर्स भाई ऑड्स के अकॉर्डिंग भाई सीएम पंक के भी करंट फेवरेट हैं, और वही मेरी प्रेडिक्शन भी है। और बाकी हम आ जाते हैं नेक्स्ट मैच के ऊपर, जो कि होगा फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप बिटवीन नाया जैक्स एंड बेली। ये मैच भाई बहुत ही गलत पोजीशन में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रखा है, क्योंकि अगर मैं भाई इस शो को लाइव भी देखूंगा तो डेफिनेटली भाई इस मैच के दौरान जरूर सो जाऊंगा। और सिर्फ यही नहीं, पूरे शो का वीकेस्ट मैच भी भाई यही है, जिसमें कोई भी बैड ब्लड नहीं है। तो इसलिए भाई ज्यादा मुझे इस मैच से कोई फर्क पड़ता है नहीं। साथ में भाई प्रेडिक्टेबल भी है बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग भाई ऑफ कोर्स नाया जैक्स जो है वो ऐसा फेवरेट है, और वही भाई मेरी प्रेडिक्शन भी है। और बाकी जो एक चीज इंटरेस्टिंग होगी इस मैच में देखने वाली, वो ये है कि भाई क्या हमें कैश इन देखने को मिलेगा फ्रॉम टिफिनी स्ट्रैटन या फिर नहीं। और बाकी हम नेक्स्ट आया था भाई डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के मैच के ऊपर, जो कि भाई देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बट इसका जो बिल्ड है वो मेरे को इतना सॉलिड नहीं लगा। क्योंकि अगर भाई तुम कोई सा भी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड उठा के देखोगे पैशन बर्लिन से लेके भाई बैड ब्लड के बीच के टाइम पे, तो भाई तुम्हें वहां पे भाई जो ज्यादातर बिल्ड है वो लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली के मैच को देखने को मिलेगा। और जो इस मैच का बिल्डअप है भाई वो भी तुम्हें देखने को मिलेगा, बट बिहाइंड द शैडोज ऑफ रिया रिप्ली एंड लिव मॉर्गन मैच। और सिर्फ यही नहीं भाई, मेरे को लगता है कि भाई अगर इस मैच में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप होती तो ये मैच थोड़ा बहुत और इंटरेस्टिंग होता, पता नहीं क्यों, जो कि अब तो हो नहीं सकता है, तो भाई उसे छोड़ो। और बाकी भाई एक और प्रॉब्लम भाई इस मैच में है कि इस मैच के बाद भाई क्या नेक्स्ट होगा फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के लिए, जो कि एक बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है। क्या भाई इस मैच के बाद भी फ्यूड को कंटिन्यू रखेंगे और भाई स्ट्रेच करेंगे रेसलमेनिया तक, जैसे कि भाई इन्होंने एज और फिन बैलर की फ्यूड करी थी, जो कि भाई मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। बैटिंग ऑड्स के बारे में तो भाई बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग अभी सरप्राइजली भाई डेमियन प्रीस्ट भाई जो है वो ऐसा फेवरेट है, बट मेरी प्रेडिक्शन भाई फिन बैलर रहेंगे। और ऐसा क्यों, नेक्स्ट मैच की बात बताता हूँ भाई। तो इसलिए मैं आता नेक्स्ट मैच के ऊपर, जो कि होगा फॉर दी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप बिटवीन लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली, जहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो होंगे ना शार्क के। कहां भाई मैंने सोचा था कि जब मैं उठूंगा तो मुझे देखने को मिलेगा सेमी मेन इवेंट बिटवीन सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर हेल इन अ सेल मैच, बट अब मुझे देखने को मिलेगा ये वाला केज मैच। बट फिर भी भाई ये मैच बढ़िया होगा, क्योंकि भाई दोनों बहुत ही बढ़िया कैलिबर के रेसलर हैं और डेफिनेटली एक बढ़िया मैच डिलीवर कर सकते हैं। और बाकी भाई डोमिनिक किस मैच में क्या करेंगे वो भी भाई एक इंटरेस्टिंग चीज होगी, क्या वो केज से निकलेंगे या फिर नहीं, और किस तरीके से भाई लिव मॉर्गन की इस मैच में हेल्प करेंगे। और बाकी इसके अलावा भाई मैं इस फ्यूड से अब थक चुका हूँ। मतलब जो भाई इनका बिल्डअप था भाई बैश इन बर्लिन के बाद, वो भी भाई ठीक ठाक था, बट ज्यादातर भाई मुझे वहां पे देखने को मिला था कि भाई नंबर्स गेम जो है चल रहा है, और पूरी की पूरी जजमेंट डे भाई रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट पर अटैक कर रही है बस। तो आई होप भाई कि इस संडे को ये सब जो है खत्म हो जाए। और बाकी अगर मैं प्रेडिक्शन के ऊपर, तो बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग भाई लिव मॉर्गन फेवरेट है, और वही इसलिए मेरी प्रेडिक्शन भी है। और यही वो रीजन है कि मेरे को लगता है कि भाई फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के मैच में फिन बैलर जीतेंगे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग भाई ये चीज सेंस नहीं बनाएगी कि यहाँ पे लिव मॉर्गन जीत रही है और वहाँ पे डेमियन प्रीस्ट। और अगर भाई प्रीस्ट फिर भी जीत जाते हैं तो मैं भाई ये देखने में बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा कि रिया रिप्ली यहाँ पे नए चैंपियन बन जाए। और बाकी भाई हम फाइनली आते हैं मेन इवेंट के ऊपर, जो कि होगा एक टैग टीम मैच रोमन रेंस, कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ और जेकब फाटू के बीच में। और फैंस भाई यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ बड़ा, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये मैच मेन इवेंट में है, जिसके ऊपर हम आएंगे। बट उससे पहले भाई मैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मैच भाई चौथा बड़ा टैग टीम मैच होने वाला है रोमन रेंस का। जो पहला था वो था भाई बिटवीन रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ वर्सेस केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन, जो कि सऊदी अरेबिया में हुआ था। और उसके बाद भाई बिटवीन रोमन रेंस एंड सोलो एंड द ऊसोस। और उसके बाद भाई रेसलमेनिया 40 की नाइट 1 में जो हुआ था बिटवीन रोमन रॉक एंड कोडी एंड सेथ रॉलिंस। और वो सारे मैच मेन इवेंट पे थे, तो इसलिए भाई शायद से डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इसे भी मेन इवेंट पे डाल दिया। और साथ ही में भाई ये रोमन रेंस का जो है पहला मैच भी है उनकी रिटर्न के बाद, तो डेफिनेटली भाई यहाँ पे इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा ही होगा। और बाकी भाई मेरे अकॉर्डिंग ये वाला मैच भी जो है 30 मिनट्स के आसपास ही जाएगा। और मैच भाई ऑफ कोर्स बढ़िया भी होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे 3 बढ़िया
रेसलर्स हैं एक्सेप्ट ऑफ सोलो, जो कि भाई ठीक तो हैं बट फिर भी रोमन, कोडी और जेकब के आई थिंक नीचे आएंगे। और बाकी अगर हमारे प्रेडिक्शन के ऊपर तो भाई जैसा कि बैटिंग ऑड्स कहते हैं रोमन और कोडी फेवरेट हैं, वही मेरी प्रेडिक्शन भी है। और फाइनली भाई नेक्स्ट टाइम आया था अपने बड़े सरप्राइज के ऊपर जो कि पैट मैकअफे ने टीज किया था उनके और कोडी रोड्स के इंटरव्यू में, जहाँ पे भाई उन्होंने कोडी रोड्स से पूछा था कि उन्होंने भाई सुना है कि कोई बिग गाय आने वाला है इस हफ्ते। अब लोग भाई ये सब सुन के भाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमें देखने को मिलेंगे द फाइनल बॉस द रॉक इस संडे को, जिसका मेरे को लगता है कि भाई होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि चलो भाई मान लिया एक सेकंड के लिए रॉक आ जाते हैं बट फिर भाई वो क्राउन जूल तक क्या करेंगे। और सिर्फ यही नहीं भाई, मेरे को लगता नहीं कि उसके बाद भाई वो वॉर गेम्स मैच में भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई वो अपनी 50s में है, तो डेफिनेटली भाई मेरे को लगता नहीं कि वो ऐसी कंडीशन में है कि वॉर गेम्स मैच दे पाए। तो इसलिए रॉक को लेकर अपनी एक्सपेक्टेशंस लो ही रखना। और बाकी भाई जिस रिटर्न की बात हो रही है वो पॉसिबली हो सकती है जिमी ऊसो की, जो कि भाई बहुत दिनों से गायब हैं, बट हम जानते हैं कि भाई हमें देखने को मिलेगी ब्लड लाइन की भाई इंटरफेरेंस रोमन कोडी के मैच में, जिसको कि भाई रोमन कोडी तो आराम से अकेले संभाल सकते हैं, बट फिर भी भाई उस चीज को टैकल करने के लिए पॉसिबली जिमी ऊसो अपना रिटर्न कर सकते हैं, और जिसकी वजह से भाई रोमन कोडी इस मैच को जीत जाएंगे एंड दैट्स इट। और एक और रीजन हो सकता है कि भाई ये मैच पॉसिबली मेन इवेंट में है, और वो ये कि भाई कोडी ने भाई अपने इंटरव्यू में बताया था पैट मैकअफे के साथ कि बैड ब्लड में भाई उनका जो क्राउन जूल का मैच है उसके लिए हमें एक वीडियो पैकेज देखने को मिलेगा, जो कि हमें इस मैच के बाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस पॉइंट में भाई रोमन रेंज जो है वो ब्लड लाइन से डन हो जाएंगे, और उन्होंने कहा था कि जैसे ही वो काम होगा वो आएंगे कोडी के टाइटल के लिए। तो वो मैच भाई पॉसिबली इस शो के एंड में हो सकता है अनाउंस। और बाकी भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही, और तुम भाई कमेंट करके बताओ कि क्या तुम भाई बैड ब्लड को लाइव देखोगे या फिर नहीं। और साथ में अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।